अच्युतम केशव राम नारायण कृष्ण दमोदराम वासुदेवं हरि श्रीधर माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायक रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवन सत्यभामधावं माधवन श्रीधर राधिका आराधितम इंदिरा मंदिरम चेताना सुंदरम देवकी नंदना नंदजम संभजे। विष्णव जिष्णवे शंखिने चक्रिने रुकमनी रागिने जानकी जानये वल्लवी वल्लभा यार्चिधा यात्मने कंस विध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायणा श्रीपते वासु देवा जीता श्रीनिधे अच्युतानंता हे माधव अधोक्षजा द्वारका नायका द्रौपदी रक्षक। राक्षस क्षोभिता सीताया शोभितो दंडाकरण्या भू पुण्यता कारणा लक्ष्मणा नान्वितो वानरी सेवितो अगस्त्य संपूजितो राघव। पातु मां धेनु कृष्ट को अनिष्ट क्रुद्वेसिनाम केसिहा कंस रुद वंशिका वाधना पूतना नसाना सूरज खेलनो बाल गोपल का पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुराद्वासम प्रोद बोधवल प्रोलसद विग्रेहें वन्याय मलय शोभी थोर स्थलं लोहिंतंग्रे द्वयं वारिजक्ष भजे। कंचितय कुंडलय ब्रज मानानाना रत्नमोलि लसद कुंडलं गंडयो हार केयुर्गं कंकण प्रोज्वलम किंकिणी मंजुल स्यमलंतं भजे शांताकारम। भुजग शनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाम गगन सदृश मेघ वर्णम शुभांग लक्ष्मीकांतम कमल नयन योग भ ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोक एक नाथम। ओम जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक मास महात्म और कथा सुनने वाले आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। कार्तिक मास की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी तरह से आने वाली वीडियो जरूर देखिए क्योंकि अभी कार्तिक मास में दीपावली धनतेरस भाई दूज ये बहुत सारे त्योहार होते हैं। सबकी जानकारी सबकी कथाएं आपको इस चैनल पर मिलती हैं और इसके अलावा भी जो आप लोगों के प्रश्न होते हैं या फिर जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी और कार्तिक मास की कहानी में आज आप सुनने वाले हैं सीता माता की और भगवान श्री राम की नितनेम की कहानी जिसे सुनने मात्र से घर में धन के भंडार भर जाते हैं। इस कहानी के बारे में एक पौराणिक कथा है कि इस कहानी को माता सीता कहा करती थी और श्री राम भगवान इसे सुना करते थे। पर एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम अर्थात नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगा। राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता ने ऐसा ही किया और कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। उसी समय एक स्त्री उस कुएं पर पानी भरने आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहा कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका फल यह मिला। अब बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं सीता माता बैठी मिली और सीता माता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने उसे अपनी कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार से है। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम तपीसी हुई जियो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध बतासा पियो राम सूत के पलका मोठो राम शाल दुशाला पोटो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलू जब राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई।
और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। अब बहू कहने लगी कि सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? तब सासू माँ बोली कि तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि सासू माँ वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? सासू माँ बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और आदमी कि जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम सुनो। और सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तप रसोई जियो, राम माखन मिश्र खाओ, राम दूध बतासा पियो, राम सूद के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोटो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज हम कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंस देना। तब सास बहू बोली कि आंस तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपीसी जीवो, राम माखन मिश्र खाओ, राम दूध बतासा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोटो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। अब सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता की नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी है। सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के, कहने वाले के और हुंकारा भरने वाले सबके भंडारे भर देना। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर सुनाई जाती है। नित्नेम की यह कथा मैंने अपनी दादी से सुनी थी और दादी यह कहानी हर रोज जब पूजा करती थी तो पूजा करते समय कहा करती थी और दादी से सुनकर सब बच्चों को यह कहानी ज़बानी ही याद हो गई थी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपने यह कहानी कभी अपने बचपन में सुनी थी और अगर सुनी थी तो फिर किससे सुनी थी, दादी से या नानी से? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कल के अध्याय में आपने आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन सुना और आज आप सुनने वाले हैं भगवान शालिग्राम शिला के पूजन की महिमा। एक बार की बात है, भगवान कार्तिकेय जी ने महादेव जी से पूछा, है पिताजी, कार्तिक मास में शालिग्राम के पूजन का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है? इस महीने में शालिग्राम का जो पूजन करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है? और पिताजी यह भी बताइए कि क्या शालिग्राम की पूजा कोई भी कर सकता है? किस प्रकार से कार्तिक मास में शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए? हे पिताजी, मैं कार्तिक मास में शालिग्राम के पूजन से संबंधित संपूर्ण महिमा और वृतांत का वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप मुझसे कृपा करके कहिए। महादेव जी अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं, बेटा, शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। कार्तिक मास में जो शालिग्राम शिला के दर्शन करता उसे मस्तक झुकाता
स्नान कराता और उसका पूजन करता है, ऐसा मनुष्य कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदान का फल पा लेता है। और जो पुरुष सदा भगवान श्री हरि विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसके गर्भावास के भयंकर कष्ट का नाश हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला का पूजन करता है, उसे ना तो यमराज का भय होता है और ना ही मरने और जन्म लेने का। ही भगवान स्वयं बताते हैं कि करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा का जो फल प्राप्त होता है, वह शालिग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों ने मृत्यु लोक में आकर कार्तिक मास में भी शालिग्राम पूजन नहीं किया, वह मुझसे द्वेष करने वाले प्राणी हैं। उन्हें तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है, जब तक कि 14 इंद्र की आयु समाप्त नहीं हो जाती। आत्म भक्ति भाव से शालिग्राम शिला को नमस्कार मात्र करने वाले प्राणी नरक में प्रवेश नहीं पा सकते, मतलब उन्हें स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। महादेव जी कहते हैं, अन्य सभी शुभ कर्मों के फल का तो माप है, परंतु कार्तिक मास में शालिग्राम के पूजन करने का जो फल मिलता है, उसका कोई माप नहीं है। जो शालिग्राम के जल से अपना अभिषेक करता है, अर्थात उस जल को अपने स्नान के जल में मिलाकर स्नान करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया। विशेषतः कार्तिक मास में शालिग्राम शिला के सम्मुख स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर लेता है। और जो नारी प्रतिदिन शालिग्राम शिला रूपी भगवान श्री हर विष्णु को नमस्कार करके गृहस्थ के कार्य आरंभ करती है, ऐसी स्त्री 7 जन्मों तक भी नहीं होती। आठ सदा सुहागन के रूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए भगवान शालिग्राम की पूजा बड़े ही महत्व की है। इस प्रकार से कार्तिक मास की महिमा और पूजन का वर्णन करने के बाद नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 सनकादिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आप सभी पूरे ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। श्री सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसको करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नी ले गए। और फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांटे, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुण जी ने गवों से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इससे पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हैं प्रिय, इन तीनों के दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे
द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान ही मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को डोट मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ, जैसे एक देवदत्त पिता भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को डोट राक्षस द्वारा अपने पिता एवं पति के मारे जाने का समाचार मिला, तो वह विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा और घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की अब कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई भी ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया, तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली, तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हैं प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत और उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, है प्रिय, एक एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार से गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई और मेरे दूत उसे मेरे पास मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय सराजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में
कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, जो कि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित कर दिया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से जो फल प्राप्त होता है, कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 1/4 भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। ओम श्रीं कृष्णाय नमः। विश्वम विष्णु व चटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भत भाव भूतात्मा भूत वाहना भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमाग अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रो अक्षर ए वचा योगो योग विधाम नेता प्रधान पुरुषे नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व सर्व शिव स्थानु भूतादिर निधिया संभव भावन भरता प्रभव प्रभुश्वर स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कर उत्तम अप्रमेय ऋषिकेश पद्मनाभ अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्वस्ता स्थ विश्स्थ विरोध्रु अग्रा शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रदना प्रभु सत्रिक कुब धाम पवित्रम मंगलम परम ईशान प्राण दह प्राणु ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजाप्ति हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधव मधुसूदन ईश्वर विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम क्रम अनुत्तम दुराद कृतज्ञ कृति रात्मान सुरेशा शरणम शर्म विश्वरेता प्रजाभव असंवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शन अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्ध सर्वादिर्चता वृषक पिरम आत्मा सर्वयोग विशिता वसु वसुमना सत्या समामा सम्मित समा अमोघ पुंडरीकाक्ष वृषकर्मा वृषकृति रुद्रो बहु शराब ब्रूर विश्वयोनि सूचि शवा अमृत शाश्वत स्थानुरारोहो महातपा सर्व गह सर्व विद भानु विश्वक सेनो जनार्दन वेदो वेद विद व्यंग वेदांग वेद विद कवि लोकाक सराध धर्मा कृता कृता चतुरामा चतुर्वर्ण भोजन भोक्ता सहस्र जगदाति ज अनघ विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेंद्र वामन प्रांशु मोघ सुच जिता अतीन्द्र संग्रह सर्गोतात्मा नियमो यम वेद्यो वैद्य सदा योगी वीर माधव मधु इंद्रियो महामायो महोत्सव महाबल महाबुद्धिर महावीर महाशक्ति महादुति अनिर्देश वपु श्रीमान में आत्मा महादिक महेश वासो महीभरता श्रीनिवास सतामूली चिर दमनोहंस सुपर्णो भुज गोत्तम हिरण्य नाभनपा पद्मनाभ प्रजाप्ति अमृत्य सर्व दिक सिंह संधाता संधि मान स्थिर अजो दूर मर्ष शस्ता विश्रुता आत्मा सुरारिहा गुरुर गुरत्मो धामा सत्य सत्य पराक निमिष अनिमिष श्रग वाचस्पति रुद्धि अग्रण ग्राण श्रीमान नयो नेता समीरण सहस्त्र मूर्धा विश्वात्मा सहस्त्र सहस्त्रपात आवर्तन निवृता आत्मा श्रिता संवर्धना है सवर्त को वह निर्निलो धरनी धर सुप्रसाद प्रसन्ना आत्मा विश्वदृक् विशुभुग विभु सतक सत्कृति साधु जह नर नारायण नर असंख्य यो अप्रमेय आत्मा विशिष्ट शिष्ट कृचुवि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धि द सिद्धि साधन वृष वृषभ विष्णु परवा वृष होदर वर्धन वर्ध मानस विविक्त श्रुति सागर शुभ जो दूरध्वनि पावन नल काम काम कृत कांत काम काम प्रद प्रभु युगादिकृत युगावर्तो न कमायो महा अदृश्य व्यक्त रूपस सहस्त्र जित अनंत जित इष्ट अवशिष्ट शिष्ट शिखंडी न सो वृष क्रोध क्रोध कृत कर्ता विश्व बाहर महीधर अचत प्रतित प्राण प्राण दो वास वानु ज अम निधि दिनम प्रम प्रतिष्ठित स्कंद स्कंद धरो धुर्य बरदो वायु वाहन वासुदेव ब्रीहड़ भानुरात देव पुरंदर अशोक स्तार स्तार सूर सौर जनेश्वर अनुकूल सतावत पद्मी पद्मनि भक्षण पद्मनाभ अरविंदा पद्मगर्भ शरीर भत धरिदो वृद्धामारे भो भीमो सम यज्ञो हवि हरि सर्व लक्षण लक्षण लक्ष्मी मान समिति जया विरो रोहित मार्गो हेतु दामोदर समहि धरो महाभागो वेगवान मितास उद्भव छो भनो देवा श्री गर्भ परमेश्वर कर्णम कारणंकर्ता विकर्ता गहन गुह व्यवसाय व्यवस्था संस्थान स्थान दो ध्रुव परति परमस पस्तु पुष्ट सुभक्षण रामो विराम बर्जो मार्गो ने यो नय वीर शक्तिमता श्रेष्ठ धर्मो धर्म विद उत्तम वैकुंठ पुरुष प्राण प्रांदीन काल परमेष्ठी परिग्रह उग्रह संवत्सरो दक्ष विश्राम विश्व दक्षिण विस्तार स्थावर स्थानु प्रमाणम बीजम अव्यय अर्थो अनर्थ महा कोशो महाभोगो महाधन अनिर्विन्याक्रतु सत्रमदास
शव मुक्त आत्मा सर्वज्ञ ज्ञानम उत्तम सुव्रत सुमुखा सुषमा सुघोष सुखदा सुरता मनोहर जित क्रोध वीर बाहु विदर्ण स्वापी नेका आत्मा नेक कर्म कृत वत्स वत्सलो वसी रत्न गर्भ धनेश्वर धर्म गुप्त धर्मकृत धर्मी सद सक्षर्म अक्षम नामलाई कपरो भूरी दक्षिणा सोमो अमृतपह सोमा पूजित पुरुषोत्तमा विनियो जय सत्य संध दशाह सात पतापति जीवो विंता साक्षी मुकुंद अमित विक्रमा अंबोनि दंता आत्मा महोद्धि शयोक अजो महार स्वभाव जिता मित्र प्रमोद आनंदो नंदन नंद सत्य धर्मा त्रिविक्रमा महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञ मेदिनी पति त्रिपद त्रिदशाधक्षु महाश्रृंग कृतांत कृत महारा हो गोविंद सुखे कनकांगी गुयो गभीर गनो गुप्त चक्र गदाधर वेदा स्वांग अजित कृष्णो दृढ़ संकर्षण चत वरुण वरुण वृक्ष पुष्करालु आदित्य ज्योतिरादित्य सहिष्णु गति सत्तमा सुधनवा खंड परसु दारुणो द्रविड़ प्रद दिविस्त्र सर्वद व्यास वाचस्पति योनि जय त्रिसामा साम गह साम निर्वाणम भेष जम भसक संन्यास कक्षम शांतो निष्ठा शांति परायणम शुभांग शांति दसरष्टा कुमुद कुवले शय गोहिते गोप तिर गोप्पा वृषभ प्रिया अनिवर्सरी वास श्रीपति श्रीमताम श्रीदा श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रा आश्रय स्वक्ष स्वंगता अंध नंदर जो तिर गणेश्वर विजित आत्मा विधे आत्मा सत्कीर्ति छिन्न संशय उदर सर्व तक्ष सुर निशा शाश्वत स्थिरा भूज भूषण भूति विशोक शोक नासन अर्चिस मान अर्चित कुंभ विशुद्ध आत्मा विशोधन अनिरुद्ध अपति प्रद्युमन अमित विक्रम कालनेमी निहावर शौरी सुर जनेश्वर त्रिलोका आत्मा त्रिलोकेश केशव केश हारी कामदेव कामपाल कामी कांत कृता गम अनिर्देश वपुर विष्णु वीरो अनंतो धनंजय ब्रह्मण्य ब्रह्मा कृत ब्रह्मा 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 विवर्धना ब्रह्मा विद ब्राह्मण ब्रह्मी ब्रह्मज्ञान प्रिय महाक्रमोसे जार मेटर वस तीर्थ करो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसर वसु मना हवि सद्गति सत्कीर्ति सत्ता सद्भूति सत्परायण सूरसेनो यदु श्रेष्ठ स निवास सुयामुनभूता वासो वासुदेव सर्वासु निलियो अनल दर्प दर्पद दप तो दत्त था पराजित विश्व मूर्ति महामूर्ति दीप्त मूर्ति मूर्तिमान अनेक मूर्ति अव्यक्त सत मूर्ति सतान एक नक सवक किम यतत पद मनु उत्तम लोक बंधुर लोकनाथो माधव भक्त वत्सल सुवर्ण वर्णो हे मांगो वरा अंग चंदना गदी वीर विषम शो घृता शर चल चल अमानी मानद मान्यो लोक स्वामी त्रिलोक धिक सुमेधा मेध जो धन्य सत्य मेधा धरार तेजो वृष द्विती धर सर्व शस्त्र पितांबर प्रग्रज हो व्यग्र नैक श्रृंग गदाकर मूर्ति चतुर्बाते चतुराक माट वेद विदेक पात समावर्तन वृता आत्मा दुर्जय दूरत क्रमा दुर्लभ दुर्गम दुर्गो दुरावासो दुरार शुभांग लोक सारंग सुतन तंतु वर्धन इंद्र कर्मा महाकर्मा कृत कर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंद रत्न नाभचर अर्को वाद सना श्रृंगी जयंत सर्व विजय सुवर्ण विंदु रक्षोघ्ना भूतो महानिधि कुमुद कुंदर कुंद पर्जन्य पावन नीला अमृताशो अमृत वपु सर्वज्ञ सर्वतो मुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रु जी छत्रु तापन न ग्रोधो दुम अस्वस्थ साणु आंध्रनि शूदन सहस्त्र च सप्त जीव सप्तधातु वाहना अमूर्त रणो अचिंत्य भयकृत भय नासन अणु बृहत कृश स्थूल गुण भण निर्गुण महान अधृत स्वत श्वास प्राग वंश वंश वर्धन भार भृति कथिगल आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायु वाहन धनुर्धरो धनुर्वेद दंडोत मतादमा अपराजित सर्व सहो नियंता नियमो यम सत्ववादी प्राय प्रिया होर प्रियकत पीर्ति वर्धन विहाय शक्ति ज्योति सुरुचि हुद भुग विभु रवि विलोचना सूर्य सवितार विलोचन अनंतो हुत भु भोक्ता सुखद न कजो ग्रज अनिर्विन्या मर्ष लोकादली चक्रे विक्रम युर्ज शासना शब्दा अतिगा शब्द सह शिशिरा सर्वरी कर अक्रूर पेश लो दक्ष दक्षिणाक्म व विद्वत मो वित भय पुण्य श्रवण कीर्तना उत्तार दुष्कृतम चतुर्शो गभीरा आत्मा विधिसो व्याधि शो दिश अनादर भूर्भुव लक्ष्मी सुरो रुचिरांग द जन्नो जन जन्मा भीमो भीम पराक्रम आधार नील यो धाता पुष्प हास प्रजागर उर्दक सत्पचार प्राण दह प्रणवापण प्रमाणम प्राण नीलय प्राण भत प्राण जीवन तत्वम तत्व विदेकात्मा जन्मे मृत्यु जराग पूर्व स्वस्तर स्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपति रजवा यज्ञो यज्ञ वाहन यज्ञ भद यज्ञ ग्रद यज्ञ यज्ञ भुग यज्ञ साधना यज्ञांति कद यज्ञ गुयमन मन्ना देव च आत्मयोनि स्वयं जातो खान साम गायन देवकी नंदन सृष्टा क्षिति सहपाप नासन शंख भ नंद की
चक्री सारंग धनवा गदाधर रथापाण रक्षुभ्य सर्व प्रहर युद्ध ओम नमति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात न शय नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सयस महाना विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई जिन घर तब नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा करे सदा जो तव नित सुमिर तही के काज होय सब पूर्ण कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा तब पूजन जो करे कुवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन श्रद्धा से पूजे जो कोई भव निधि से तर जावे सोई कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम ही सकल चित धारी तुम ही मात यंत्रण तंत्र में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्यात देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी वेद पुराण तव यश गाया महिमा अब पार नहीं पाया नमो नमो जय जय सुख कारण नमो नमो जय दुख निवार नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अकाटन छेनी नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्ट मद छेनी नमो नमो भव पार उतार नमो नमो परलोक सुधारण नमो नमो निज भक्त उबारण नमो नमो जन काज सवार नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजा बनी जयती जयती जय तुलसी माई ध्या तुमको शीश नवाई निज जन जानी मोही अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ करूं विनय में मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी शरण चरण कर जोरी मनाओ निश दिन तेरे ही गुण गाँव करहु मात अब मो परदाया निर्मल हुए सकल मम काया मांगू मात यही बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे जानू नहीं कछु नेम अचारा क्षम हो मातु अपराध हमारा 12 मास करे जो पूजाता सम जग में और नहीं दूजा प्रथम ही गंगा जल मंगवाए फिर सुंदर स्नान करावे चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे करें आचमन गंगा जल से ध्यान करें हृदय निर्मल से पाठ करें फिर चालीसा की स्तुति करें मात तुलसा की यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही है यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई यह श्री तुलसी चाल पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो धन्य तुलसी पूरण तप कीनो धन्य तुलसी पूरण तप कीनो शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी कोमल जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो छप भोग छस व्यंजन छप भोग छस व्यंजन बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीज महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो 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 तुलसा महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी न नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।